ब्राह्मणों ने वहाँ पर जात संस्कार किए, कर्म किए, स्तुति या स्वस्थ वाचन इत्यादि किया। नंद बाबा ने सबको खूब धन और धान्य ब्राह्मणों ने जो मांगा वो तो दिया ही, लेकिन अपनी मर्जी से भी श्री नंद बाबा ने बहुत सारी धन संपत्ति वेदज्ञ ब्राह्मणों को दी और मन में सोचा कि इन्हीं ब्राह्मणों के सत्कर्म के कारण हमारे घर में लाला आया है। ब्राह्मणों ने भी खूब भाजना सदन और भाजना इन्होंने भी खूब साधना की है और नित्य खूब भजन किया है। तो उन ब्राह्मणों को जो मांगा वो तो दिया ही, उसके बाद भी इस प्रकार से भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया। इसके बाद में फिर जब गोकुल के गोपियों को इनको सबको पता लगा कि हमारे नंद बाबा के घर में बालक का जन्म हुआ है, तो देखो नगर की नारियों में और गांव की नारियों में अंतर होता है। नारियों में अंतर नहीं होता, उनकी वेशभूषा में अंतर होता है। जो नगर की नारियां हैं वो हमेशा सजी धजी रहती हैं, घर में रहती हैं तब भी वो सजी धजी रहती हैं। तो देखो जब अयोध्या में श्री राम का प्राकट्य हुआ तब रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जैसे ही सबने सुना कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ है, तो कहते जैसे लोग बैठे थे वैसे ही उठ करके चले आए थे, क्योंकि अयोध्या नगर था और नगर की जो नारियां होती हैं वो हमेशा सजी धजी वैसे ही रहती। आप किसी के भी घर जाओ तो अच्छा, जब कहीं ऐसा प्रसंग आता है शादी विवाह का तब वो विशेष सजती हैं, लेकिन नगर की नारियां, लेकिन ये तो गांव की स्त्रियां हैं बेचारी, घर में गाय का काम करती हैं, गोष्ठ में काम करती हैं, फिर घर में झाड़ू बुहार लगती हैं, आंगन को लीपती हैं, पोतती हैं, अनेक प्रकार की। और नगर की नारियों जैसे इनके वस्त्र भी अच्छी अच्छी अलमारियों में नहीं रखे होते। जो मिट्टी के पात्र हैं, मिट्टी के घड़े इत्यादि होते हैं, ये पुरानी परंपरा हमने अभी भी गांव में देखा है। जहां अभी भी शिक्षा का आगमन नहीं हो पाया, जहां लोग सुशिक्षित नहीं हो पाए हैं, आज भी जैसे विवाह शादियों में जाते हैं, कभी उनके 30 त्योहार जैसे दीपावली हुई, होली हुई, रक्षाबंधन इत्यादि हुए, तो वो अच्छे अच्छे वस्त्र बनवा के रखते हैं, लेकिन जब ऐसे पर्व आते हैं तभी वो उनको धारण करते हैं और मिट्टी के जो बर्तन हैं उनमें रखे हुए वस्त्रों को निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही जब गोपियों ने सुना कि भाई हमारे नंद बाबा के घर में बालक का जन्म हुआ है, तो उनके मन में हुआ कि हमें खूब सजना धजना चाहिए, प्रसन्नता का अवसर है। तो कहते हैं उन गोपियों ने जब अपने घरों के काम से निवृत्त हो गई, निवृत्त होकर के फिर उन्होंने अपने आप को सजाया। देखो पुरुषों को ज़्यादा समय सजने में नहीं लगता, लेकिन आजकल कहते हैं पुरुषों को भी बहुत समय लगता है सजने में, उनके भी पार्लर हो गए हैं आजकल। हाँ, आपके तो पहले थे ही, महिलाओं के तो हुआ करते थे, लेकिन आजकल पुरुषों को भी फेशियल होता है, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन ये बच्चे बताया करते हैं हमको, तो हम समझ, हमने भी आज तो गोरो कैसे लग रहे हो भैया, कहा भाई आज तो तू बड़ा गोरो गोर के महाराज वहाँ गए थे शादी है ना, तो फेशियल वगैरह करा कराए। वाह, तो ये चीज़ें तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो पुरुषों ने जो उनके वस्त्र थे वो उन्होंने धारण किए, पहने, ये सब पहने। अब गोपियाँ थीं, देखो उनको स्त्रियों को समझने में, सरने में समझ सकता है, तो उन स्त्रियों को कुछ समय लगा। पहले पुरुष लोग सज धज कर नंद बाबा के द्वार पर आ गए और वहाँ खूब नंद बाबा के उत्साह में बालक हुआ है, इतने बूढ़ी अवस्था में नंद बाबा के हमारे घर में बालक हुआ है। तो गोपाल अपनी पाग पगड़ी बांधकर, अंगरखा बगलबंदी पहनकर, चंदन वगैरह लगाकर, आंखों में कंजन। देखो ब्रजवासी की पहचान बड़ी सुंदर है। ज्यादातर ब्रजवासी, अब तो बदल गया जमाना, लेकिन अभी भी गांव में आप जाएंगे तो ब्रजवासी घोटन तक की धोती पहनते, घोटनों तक की, हाँ, और कुर्ता पहनते हैं, ऊपर सिर पर पगड़ी होती है अथवा जो भी, कंधे पर गमछा होता है, अंगोछा होता है, आंखों में बड़ा बड़ा काजल होता है। और ये ब्रजवासियों की पहचान है। कहीं आप ब्रज में जाओ, नंदगांव जाओ, बरसाने जाओ, तो वहाँ ब्रजवासी मिलते हैं, तो कहते हैं इनकी ये पहचान होती है, पुराना इनका ये रूप है, स्वरूप है। तो इस प्रकार से
वो सारे ग्वाल वाल सज करके वहाँ पर आए और वहाँ पर उन्होंने खूब आनंद में जो ब्रजवासियों, कभी आप ब्रजवासी का नाच देखो तो आपको बड़ा आनंद आए। कभी आपने मुदमंगल का नाच देखा हो, मनसुखा का, तो आपको बड़ा आनंद आता, आप न हंसें तो भी हंसेंगे, बहुत अच्छा। और ब्रजवासियों का नृत्य होता है वो अनोखा नृत्य होता है, बड़ा आनंदमय होता है। तुम्हें सारे ग्वाल बाल बूढ़े जितने भी हैं वहाँ खूब गा रहे हैं, नाच रहे हैं और एक दूसरे पर हरिद्रा यानी हल्दी को उन्होंने घोल लिया है मट्ठे वगैरह में और उसको एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं और हाथ में लेकर छापे लगा रहे हैं। इतने में सज धज कर सारी गोपियाँ झुंड के झुंड नंद बाबा के द्वार पर आए और वहाँ पर ब्रज गोपियाँ ने देखा कि हमारी यशोदा मैया के इतने उम्र में लाला को जन्म भयो है। तो ब्रज गोपियाँ साथ में जो जिसके घर में जैसा था भेंट भी लेकर के आई। अब लाला इतना सुंदर है, जब गोपियों ने देखा तो उनकी नजर ही न उस बालक से हटी। आहा, नीलमणि जैसे हमारे ठाकुर, उनके छोटे छोटे से बिंबाधर, उनकी कमल नयन ठाकुर जी के देखते हैं, मुस्कुराते हैं तो माताएं उनकी नज़र उस बालक से हटती है। उनका मन करता है कि इस बालक को हम छुएं, स्पर्श करें इस बालक को, मन करता है कि इसको चूमें बालक को। माताओं के हृदय में ममत्व जागृत जब होता है और ये ममता की पहचान है कि हम बालक को चूमना चाहते हैं, उसको बक्स से लगाना चाहते हैं बार बार, और इस प्रकार से माताओं की ममता का ये स्वरूप होता है जो इन भाव भंगिमाओं के रूप में प्रकट होता है। ऐसे ही वो गोपियां भगवान को देखकर, नन्हे मुन्ने लाला को देखकर, लेकिन यशोदा मैया सोचती हैं कि इन गोपियों के ही आशीर्वाद से, मंगल कामनाओं से हमारे घर में लाला हुआ है, इसलिए यशोदा मैया किसी को मना नहीं करती। जिस गोपी का मन लाला को चूमने का होता है, नन्हे ठाकुर जी के कपोल बड़े कोमल हैं, सुकोमल हैं, और बच्चों के चोल कैसे ही बच्चा हो, उस बालक के जो कपोल होते हैं बड़े सुंदर होते हैं। ऐसा शास्त्रों में आता है, क्रूर से क्रूर हृदय वाला व्यक्ति भी तो उसका भी मन करता है कि हम इसको उठा लें, गले से लगा लें और इसका चुम्बन करें उसके कपोलों। क्यों? कि वो निर्मल होता है, बालक के मन में कोई कपट नहीं होता, निर्मल। तो जो व्यक्ति निर्मल हृदय के होते हैं उनमें आकर्षण ऐसा ही हो जाता है, ये निर्मल हृदय की पहचान होती है। तो बालक को इस प्रकार से गोपियां कोई छुए, कोई स्पर्श करे, कोई चुम्बन करे, आनंद हुआ वहां पर, और उस आनंदा वेग में वो गोपियां वहाँ नृत्य करें, नाचें, झुंड के झुंड बना करके, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, ऐसे आनंद है। जैसे हमारे कल उन्होंने गाया था, मैं वेदन में सुनियाई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनियाई। तो महाराज इतना उल्लास, इतना उमंग वहाँ पर कि सभी इस प्रकार से, तो वहाँ पर बड़ा आनंद होता है। इतने में श्री पुरोहितानी जी जो वहाँ थी, ऐसा मानते हैं कई लोग, शांदीपनी ऋषि महाराज के गोकुल में जहाँ भगवान कृष्ण ने पढ़ा था, बाद में शांदीपनी महाराज को जब ये ज्ञान हो गया कि ये परम प्रभु परमात्मा का अवतार है, तब शांदीपनी महाराज की जो माता श्री थी वो कहती हैं बाद में उस उज्जैन को छोड़कर यहीं ब्रज में आ गई थी और यहीं निवास करने लगी। तो उनको सब लोग पुरोहितानी बोला करते थे, ये पुरोहितानी है। तो वो जब आई कि नंद के बाबा के घर में लाला भयो है, तो वो भी आई। सबने कहा नंद बाबा आज तुमको नाचना पड़ेगा। सब स्त्रियों ने घेर लिया। तो नंद बाबा ने कहा, अरे भैया मैं तो बूढ़ो है गयो हूँ, अब नाच। पर आदमी कितना ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन जिससे जिसके शरीर में जो गुण होता है वो कभी भी प्रकट हो जाता है। तो नंद बाबा को कहते हैं पुरोहिताइन ने नचाया उनको। और नंद बाबा पुराने ब्रजवासी हैं भाई, और जब उन्होंने अपने 2-4 ठुमके दिखाए तो ब्रज गोपियाँ बड़ी आनंदित हो गईं और सबने हरिद्रा का जो जल था एक दूसरे पर फूंका। और हमारे कई ब्रजवासी तो बड़े बड़े अच्छे भाव व्यक्त करते हैं, और आप उनकी कथा सुनो तो आप समझते हो हम ब्रज में, चाहे वो दिल्ली में कथा हो रही हो, चाहे बेंगलोर में हो रही हो, लेकिन जब वो कथा सुनाते हैं तो आपको लगता है हम वृंदावन में ही
बैठे हुए, बड़े भाव से करते। तो इस प्रकार से नंद बाबा ने भी नृत्य किया और जिसने जो चाहा नंद बाबा ने उसको वो दिया। खूब बांटा नंद बाबा ने, ब्राह्मणों को गायें दी, जिसने जो मांगा वो नंद बाबा ने, और जिसने जो नहीं मांगा उसको भी नंद बाबा ने दिया। और इतना बांटा, इसमें तो यहाँ तक ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि नंद बाबा ने अपने खजानों के द्वार खोल दिए। भाई जिसको जितना चाहिए, जो चाहिए वो ले जाओ। जो लोग चांदी के खजाने पर पहुंच गए तो जिस पर जितनी चांदी चली वो उठाकर चलने लगा। तब बाहर जो लोग खड़े हुए, ये कहाँ ले आए? बोले अरे भैया ये तो चांदी है। अरे भाई तुमने ये क्या किया? अरे वहां तो सोने का भी खजाना था और तुम सस्ती चीज ले आए भैया। अच्छा, बोले वहां सोने का खजाना? बोले हाँ। उसने चांदी को वहीं पटक दिया और सोने का जहाँ खजाना था उधर चला गया। वहां गया, सोने के खजाने में जितना सोना उठाया वो चला। आगे चल करके आए और लोग बोले कहाँ ले आए भैया? बोले सोना। अरे तुम्हें नहीं मालूम, वहां तो हीरों का खजाना भी था पास में। क्या है? उसने सोना वहीं पटक दिया और वो हीरे जवाहरात, ऐसी ऐसी जो बेश कीमती खजाने नंद बाबा के थे। तो जहां, इसलिए इस श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव पर सारे गोकुल में जिधर देखो उधर ही पूरा स्वर्ण से, चांदी से, हीरे जवाहरातों से ये भूमि भर गई थी, पट गई, जिधर देखो उधर ही। लक्ष्मी जी ने सोचा, जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो लक्ष्मी भी ब्रज में आ गई, लेकिन रूप बदल करके आई। कि बोले बैकुंठ वाले भगवान तो बड़े दुर्लभ हैं, क्योंकि बैकुंठ में नियम से रहना पड़ता है। एक बालक समझा रहा था हमको, बड़ा अच्छा, आपको भी शायद अच्छा लगेगा। एक कोर्ट में एक जज बैठा हुआ था, नवयुवा जज था, उसकी नई आयु थी और वकील साहब थे, जरा ज्यादा उम्र के थे, बूढ़ी उम्र के थे। और जब बार बार कहते मी लॉर्ड, मी लॉर्ड, बार बार कहते मी लॉर्ड, सर, श्रीमान, ऐसे, तो उस क्लाइंट ने बाहर आकर के पूछा, वकील साहब आप इतने बड़े उम्र के हो गए और ये नई उम्र का बालक जज बना हुआ बैठा है और बार बार जब भी कोई होता है आप इसको संबोधित करते हैं मी लॉर्ड, मी लॉर्ड, तो ये आपके मन में नहीं होता कि मैं भी कभी जज बन जाऊं? आपके मन में नहीं होता कि मैं भी जज बन जाऊं? सारे जीवन भर आप वकालत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, वकील बड़ा हंस करके बोला, कह रहे भैया हम वकील ही अच्छे हैं और हम वकील ही रहना चाहते हैं। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा कि ये जज है, ये बंधन में बंधा हुआ है, ये खुलकर कभी हंस नहीं सकता, ठीक है, नियमों से ये बंधा हुआ है। सरकार की ओर से जो इसे तनख्वाह मिलती हो वही मिलेगी इसको, और ये किसी से कहकर नहीं मांग सकता पैसा। अंडर टेबल ले ले वो अलग बात है, लेकिन उसको भी ओपन नहीं कर सकता। लेकिन हम ममक्कल से कह करके लेते, हम इतना पैसा लेंगे तुम्हारा केस लड़ने का, कहकर मांगते हम, कितना पैसा लेंगे हम तुमसे, और हम खुलकर हंस सकते हैं, कहीं भी जाएं जा सकते हैं, हम खुलकर हंसते हैं। बोले हमें क्या करना इस जजी से, हमारी तो वकालत ही अच्छी। तो कहने का तात्पर्य बैकुंठ में नियम होते हैं, तो वहां लक्ष्मी जी को भी नियम से रहना पड़ता है और भगवान को भी नियम से रहना पड़ता है, क्योंकि वहां उनके सब कार्यकर्ता रहते हैं। अब हम भी आश्रम में रहते हैं तो नियम से रहना पड़ता है कि नहीं? हमको, हम कैसे हंसना है हमको ये भी देखना पड़ता है, कैसे चलना है ये भी देखना पड़ता है, कपड़े कैसे धारण करने ये भी देखना पड़ता है। हाँ, लेकिन जब हम साधुओं में आ जाते हैं, तुम लोगों से दूर चले जाते हैं, और जब हम अपने साधु अपनी जाति में आ जाते हैं, जात बिरादरी में आ जाते हैं, तो वो बात अलग होती है हमारी। तो हम कैसे भी बैठे, कैसे भी उठ रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, आनंद होता है, खुलकर उस समाज में हम लोग रह सकते हैं। तो लक्ष्मी ने सोचा कि बैकुंठ में तो कोई आनंद नहीं है, और हमारे स्वामी जब गोकुल में विचरण करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, तो लक्ष्मी जी यहाँ उनकी सेवा के लिए आ गए। अरे भाई बैकुंठ में तो झाड़ू लगाने वाले भी हैं, पोछे लगाने वाले भी, सब साफ सफाई करने, लेकिन यहाँ हमारे स्वामी की सेवा कौन करेगा?
इसलिए कहते हैं लक्ष्मी जी भी साथ के साथ आ गए, हमारे प्यारे इधर से जाएंगे, ये करेंगे। तो कहते हैं उन खजानों में भी माता लक्ष्मी ने इतने खजाने संपूर्ण कर दिए कि नंद बाबा कितना ही लुटावें लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आ सकती। इस तरह से दिखते हैं कि सारे नंदगांव में जिधर देखो जाओ और किसी की कुछ मांगने की इच्छा ही वहां नहीं हो रही, केवल भगवान का इस प्रकार का उत्सव वहां पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा। और धूमधाम मनाने, इसका उत्सव मनाने में नंद बाबा यही भूल गए कि हमने कंस का कर चुकाना। जब आनंद का उत्सव होता है तब आप लोग भी बहुत सारी भूतें भूल जाते हैं। तो नंद बाबा को ये ध्यान नहीं रहा कि हमने कंस का कर चुकाना है। हर साल में जो भी कर होता था नंद बाबा कंस के यहाँ चुकाने जाते थे। तब उन्होंने मन में सोचा कि भाई हम कंस का अब कर चुकाने जाएंगे, आनंद उत्सव वगैरह तो सब हो ही गया। ये सब हो जाने के बाद में नंद बाबा अपने कुछ ब्रजवासियों को लेकर के और वो कर चुकाने के लिए मथुरा गए। जब मथुरा गए वहां पर तो उन्होंने कर वगैरह चुकाया। श्री वसुदेव महाराज जी को पता लगा कि हमारे भैया नंद बाबा गोकुल से कर चुकाने के लिए आए हैं, चलो हम उनसे मिल लें। तो जहां पर श्री नंद बाबा का पड़ाव था वसुदेव महाराज वहां पर आए। जय जय श्री राधे श्याम। नंद बाबा और वसुदेव महाराज आपस में बड़े प्रेम से दोनों भाई मिले। देखो इस कथा से सीखना चाहिए लोक व्यवहार क्या होता है और लोक व्यवहार में हमें कैसे रहना चाहिए, ये कथा हमें सिखाती है। जब वसुदेव महाराज को ये पता लगा, पता क्या था, उन्हें तो मालूम ही था, अपना बालक तो ही छोड़कर के वसुदेव महाराज गोकुल में आए थे। तो इसलिए उन्होंने कहा भैया आपके यहाँ तो बड़ा आनंद है, आप बड़े प्रसन्न हुए होंगे। और बड़ा आनंद में बोला आपके यहाँ इतने वर्षों से कोई बालक का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन भगवत कृपा से, परम प्रभु परमात्मा के कृपा से, ब्राह्मणों के आशीष से आपके घर में बालक का जन्म हुआ है, हम बहुत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। ऐसा वसुदेव महाराज जी ने कहा। तो वसुदेव महाराज जी ने, देखो इसको कहते हैं समझदार, उन्होंने सोचा कि अभी इतने समय बाद नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है और हम उन्हें ये कहेंगे कि इतने वर्ष हमको जेल में पड़े हो गए, हमारे इतने बच्चों का कंस ने वध कर दिया, अमुक अमुक बात करेंगे तो नंद बाबा को कष्ट होगा, दुख होगा। जबकि नंद बाबा को ये सारी बातें मालूम थी, लेकिन वसुदेव महाराज ने एक भी बात अपने दुख की श्री नंद बाबा से नहीं कही। और वैसे ही नंद बाबा हैं, नंद बाबा को इतना सुख प्राप्त हुआ पर अपने उन्होंने सुख की कोई बात वसुदेव से नहीं की। कहा कि वसुदेव जी आपके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है, मैं समझता हूँ इसको। आपकी एक पत्नी रोहिणी मेरे पास ही, वो भी तो आपका ही घर है, वहाँ निवास करती है। आपके 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। एक 7वीं बेटी हुई थी, कहते हैं उसका भी वध उसने कर दिया। वो तो भगवत कृपा से भगवत भक्ति बन गई, लेकिन आपके जीवन में वसुदेव बहुत कष्ट है, आपके इस कष्ट से हम बड़े दुखी हैं। तो कथा से ये संकेत जाता है, हम जब आपस में मिलते हैं तो अपने दुख की चर्चा न करते हुए सामने वाले की हम बात को कहें। और दोनों वसुदेव और नंद बाबा के इस प्रसंग से देखो, दोनों ने ऐसी बात नहीं कि हमारी किसी बात से इन्हें कष्ट होगा, उन्होंने सोचा हम अगर ये कहेंगे तो नंद बाबा को कष्ट होगा, लेकिन दोनों को एक दूसरे के जीवन की बातों का ज्ञान था। फिर वसुदेव महाराज बोले कि हे नंद बाबा आप शीघ्र गोकुल जाओ, क्योंकि इस ब्रज में गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा वसुदेव जो बात कहते हैं सत्य कहते हैं, इनकी जो बात होती है वो सत्य हो जाती है और मुझे इनकी बात को मान लेना चाहिए। नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासी जो उनके साथ गए थे सबको छकड़े में बिठा करके और गोकुल की ओर वो
लौटने लगे। इधर क्या हुआ, जब कंस को आकाशवाणी ने ये कह दिया कि भाई इस ब्रज में तुम्हारा मारने वाला तुम्हारा काल कहीं न कहीं पैदा हो गया है, उसने समस्त असुरों के साथ बैठकर सभा की कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो असुरों की तो असुर बुद्धि होती है। उन्होंने यही कहा कि महाराज इसमें क्या बड़ी बात है, आप चिंता मत करो, जितने भी ब्रजमंडल में नए नए बालकों का जन्म हुआ है और उनसे जो छोटे छोटे बड़े हैं, हम सबको मरवा देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। असुरों ने उस सभा में जब इस प्रकार की सम्मति प्रकट की तो कंस ने भी उसको स्वीकार कर लिया। कंस शब्द का अर्थ क्या है, इसे भी सुन लो। कंस कसी धातु, जो कि आप जो व्याकरण पढ़े हुए हैं उनको मालूम होता है कि कस धातु से ही कंस शब्द बना है। और कस कहते हैं कसाई को। कस किसे कहते हैं, कसाई को। और कस नाम का जो धातु है उसी से ये शब्द निष्पन्न हुआ है कंस। तो कसाई क्रूर हृदय का होता है, तभी तो किसी को काटता है। अगर उसके हृदय में दया होगी तो वो किसी को काट ही नहीं सकता, इसीलिए उसको कहा गया ये कसाई है। तो कंस भी उसमें कहा ये कसाई के सदृश इसका हृदय है। तो कंस ने ये राजाज्ञा जैसे अध्यादेश जारी कर दिया कि जाओ जितने भी ब्रजमंडल में बालकों का जन्म हुआ है अथवा उनसे कुछ बड़े हैं उन सबका वध करो। तो इस प्रकार से उसकी पूतना नाम की एक बहुत बड़ी वहां पर दैत्या थी। और उसी ये सारे जो दैत्य थे, कंस इतना बलशाली था कि कंस ने अपने बल के प्रभाव पर इन सबको अपने बस में कर रखा था। इसलिए वो कंस के यहाँ निवास करते थे और कंस उसके माध्यम से उन जितने भी असुर हैं उनसे अपनी सेवा लिया करता था। तो उससे कहा, पूतना ने कहा आप चिंता मत करो राजन, मेरा नाम है पूतना। पूतना शब्द का अर्थ है पूत धन ना, जो पूतों को नहीं मानती, जिसका बच्चों में प्रेम नहीं है, बाल घातनी, जो बच्चों को मार देती है, उनका रक्त पी जाती है, उसको कहते हैं पूतना। पूतना जो पूतों को नहीं मारती। तो इस प्रकार से पूतना ने कहा आप चिंता मत करो। और भगवत प्रेरणा से वो पूतना गोकुल में ही आई। भगवान ने मन में सोचा कि जो अभी जिनके जन्म हुए हैं वो मेरे सब सखा हैं, वो मेरे सब सखा हैं, और उनका अगर ये वध कर देगी तो मैं किनके साथ खेलूंगा। इसलिए भगवत प्रेरणा से पूतना भगवान के पास ही आई और किसी के यहाँ नहीं गई। भगवान ने उसमें ये प्रेरणा कर दी कि मेरे पास ही ये आवे। जब पूतना गई नंद बाबा के द्वार पर तो वहां गोपियां आनंद। अब गोपियों का मन उस लाला से कभी दूरी न हो, अपना घर का काम काज थोड़ा निपटा के बालक को रोटी देने हैं, पति को भोजन दिया, करा करूँ के फिर नंद यशोदा के घर में आ जाए। और सबका यही हाल। पूतना का यहाँ बड़ा सुंदर सुखदेव भगवान ने वर्णन किया है। इतना समय अगर हम वो पूरा वर्णन करेंगे तो पूतना की कथा हो पाएगी केवल, तो हम जल्दी जल्दी अब चलेंगे थोड़ा सा। तो कहते हैं पूतना जब आई तो नंद बाबा के यहाँ जहाँ गोपियाँ अपना आनंद, उस बालक को घेर रखा था भगवान कृष्ण को, और सब उस भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान का सौंदर्य इतना माधुर्यपूर्ण है कि ये जीव जब भगवान का दर्शन करता है तो और को देखने की इच्छा होती ही नहीं है। ऐसा भगवान का रूप सौंदर्य है, ऐसा माधुर्य है, परमा ऐसा आकर्षण है, क्योंकि वो हमारे परमात्मा हैं, हमारी आत्मा के स्वामी वो हैं। और जब ये आत्मा अपने स्वामी को देखती है तो निरंतर उसी की ओर ये देखती रहना चाहती है। ये सिद्धांत है। इसलिए तो सब गोपियां बालक सब भगवान कृष्ण के यशोदा के घर में नंद बाबा, और नंद बाबा का घर भी कमाल का, नंद बाबा भी कमाल के हैं। आनंद हो रहा है, सब जगह भोजन प्रसाद बन रहा है और कढ़ाई छन छन हो रही हैं, लड्डू पूड़े कचौड़ी बन रहे हैं, राजभोग बन रहे हैं और सब वहीं खा रहे हैं। भैया बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं खाओ, यहीं रहो, आनंद करो। नंद बाबा को आनंद हो रहा है, इतने वर्षों में हमारे यहाँ ऐसा बालक हुआ। और इधर पूतना
ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। वो स्वरूप से दैत्या राक्षसी है, लेकिन रूप से उसने, कहते हैं यहाँ लिखा है कि जैसा लक्ष्मी का स्वरूप होता है वैसा उसने बनाया। सुंदर देवता और इन राक्षसों को मायावी विद्याएं आती हैं। उसने जो उसका विकराल स्वरूप था उसको उसको दबा दिया अपनी माया से, सुंदर स्वरूप उसने बना लिया। सुंदर उसने बालों को गूंथा और उसमें फूलों का गुच्छा लगा लिया और बड़ी सुंदर उसने वस्त्र धारण किए। वक्ष पर उसने मणियों मोती की माला पहनी, लेकिन उसने एक कपट किया, अपने स्तनों पर उसने कालकूट विष लगा रखा था और स्वरूप ऐसा बनाया कि जैसे कोई ये बालक वाली स्त्री हो। सुंदर स्वरूप बनाकर और हाथ में एक कमल पुष्प घुमाती हुई वो नंद बाबा के घर की ओर द्वार की आई। उसने देखा उस बालक को, सब गोप गोपियां घेरे खड़े हुई हैं। उसने वहीं से आवाज, अरे अरे सुनो सुनो यशोदा,